हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। तो बस यहाँ पर बन रहा है ठाकुर जी का भोग और गणपति जी का भोग। घर में जो भी बनता है, मैं अभी इस समय 10 दिन के लिए हमारे यहाँ पर गणपति जी पधारे हैं, तो जो भी घर में बनता है, कभी पूड़ी बना लेती हूँ, कभी दाल रोटी बना लेती हूँ। तो दोनों के लिए अलग अलग थाली में ज़रूर निकालती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने बनाई है पत्ता गोभी आलू की सब्जी है और दाल है, क्योंकि डेली पक्का पक्का खाकर जो है ना हम तंग आ जाते हैं। तो आज जो है ना भोग में दाल रोटी बनाई है। चावल मैंने नहीं बनाए हैं क्योंकि कल एकादशी है। हम सभी लोग जो है ना एक दिन पहले से चावल खाना एकदम बंद कर देते हैं, इसीलिए चावल एकदम इस थाली में आपको नहीं दिखाई देंगे। और बस पहली रोटी जो है ना मैंने गाय के लिए निकाली, दूसरी रोटी अन्नपूर्णा माता के लिए, और उसके बाद जो है ना लड्डू गोपाल का और गणपति जी का जो है ना भोग लगा रही हूँ। मैं खाना बना रही हूँ तो पंडित जी जो है ना थाली लगाने का काम कर देते हैं। मिलजुल कर जो है ना घर गृहस्थी हम लोग संभालते हैं, ताकि समय पर फ्री होकर अपने अन्य काम जो है ना कर पाएँ। अब जो है ना दिवाली का टाइम आने वाला है, घर में बहुत सारे काम हैं, उसके साथ साथ फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है। और हाँ, गणपति जी की थाली में जो है ना मैं हमेशा दूबा डालती हूँ, और लड्डू गोपाल की थाली में तो आपको पता ही होगा तुलसी डाला जाता है। तो बस दोनों की अलग अलग थाली लगाई मैंने, और मंदिर में इतना स्पेस रह नहीं जाता कि 2 थाली एकदम आप रख पाओ, तो दिक्कत होती है। तो एक एक करके मैं लगा देती हूँ। पहले लड्डू गोपाल का भोग लग गया, उसके बाद हमने गणपति जी का भोग लगा दिया। भोग के जो बर्तन हैं उनको हम झूठे बर्तनों में नहीं रखते हैं। तो आप मेरे सिंक में देख रहे हैं जो खाना मैंने बनाया है उसके बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। तो जो पूजा के भोग के बर्तन हैं ना, उनको हम साथ की साथ धोकर साफ़ करके रख देते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि झूठे बर्तनों में उनको हम नहीं रखते हैं। तो इनको हमने साथ के साथ जो है ना पंडित जी ने उनको धो दिया है, और मैं तो अभी रोटियाँ ही बना रही थी, तो धीरे धीरे करके जो है ना आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रहे थे। बस उसके बाद हम लोगों ने जो है ना खाना वगैरह खाया, आधा घंटा थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि खाना खाने के बाद जो है ना ऐसा लगता है कि बस कोई काम ना किया जाए। लेकिन काम के बिना जीवन चलता ही कहाँ है, काम के बिना मतलब जीवन अधूरा सा लगता है। बस उसके बाद हम लोग उठे, और आज हमें अपने जो बेड बॉक्स के जो कपड़े हैं वो हमें सुखाने हैं। ये मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा कठिन काम है। तो अभी हैं पंडित जी घर पर, क्योंकि आप सबको पता है पंडित जी का पूजा पाठ का काम है, अक्सर बाहर रहते हैं। तो अभी है 2-4 दिन घर में। तो जब तक मैंने सोचा कि चलिए वो हैं तब तक मैं एक काम निपटा लूँ, क्योंकि काम पेंडिंग पड़े रहते हैं ना तो पता भी नहीं चलेगा कि दिवाली जो है ना कब आ जाएगी और काम रह ही जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा काम है। कपड़े सूख गए ना तो मतलब ये समझ लीजिए मेरे घर की दिवाली का आधा काम हो गया। तो सारे कपड़े जो है ना हम लोगों ने डाले, और 3 जन हो जाते हैं तो ईजी हो जाता है। एक ने नीचे से दे दिया, एक ने जीने पर चढ़कर दे दिया, एक ने फैला दिए। तो मतलब मेरे पूरे कपड़े जो है ना कुल मिलाकर आज धूप में सूख गए हैं। हर साल बैठ के जो कपड़े हैं मैं ज़रूर सुखाती हूँ, जैसे कि आसन वगैरह। घर गृहस्थी में आप ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा सामान होता है, और मुझे तो जो है ना बहुत सारा वेस्टेज सामान लगता है। ये मैंने तो बहुत सारा धीरे धीरे करके हटाया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लंबे समय के लिए रखनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद 2 घंटे हमारे कपड़े सूखे, उसके बाद आ गया बहुत तेज़ वाला पानी। जल्दी जल्दी सारे कपड़े समेट कर नीचे फेंके हैं। अब बैठ कर कर रही हूँ उनकी घड़ी, क्योंकि अच्छे सूख गए थे, धूप बहुत तेज़ थी और अचानक पानी आ गया। तो लेकिन कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं हुए हैं, तो इनको अपनी जगह पर लगा दूं। और आराम से बैठी हुई थी। मतलब खाना खाने के बाद किसका मन करता है काम करने का, लेकिन काम तो करना है ना। सामने देखिए गुनगुन आ गई है, और गुनगुन का जो है ना उसको मतलब ऐसा मतलब जो है ना, ये गाय ऐसी है, गाय तो हमारे मोहल्ले में बहुत हैं, लेकिन ये गाय ऐसी है जो हमें ना टुक टुक निहारती रहती है हमेशा। मतलब इस जब भी हमारे दरवाज़ा चाहे खुला हो या बंद हो, जो दरवाजे के थोड़ी थोड़ी सी जो लाइनिंग है ना, इसमें से बहुत कुछ दिखता है, तो बस इसी में से हमें देखती रहती है। तो यहीं पंडित जी बैठे थे और हमें वहीं से निहार रही थी, तो सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करें। सारे कपड़ों की घड़ी मैंने यहीं बैठे बैठे कर ली। इनसे बातें करते करते जो है ना टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। जब भी मैं अपना बेड का जो बॉक्स है वो खोलती हूँ, तो नया नया सामान जो है ना मुझे देखने के लिए मिल ही
जाता है। साल भर में ये इस तरह की चीज़ें अगर आप खोल लो ना तो आपको बहुत सारी मतलब की चीज़ें मिल जाती हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही सोच रही थी कि मुझे सिंगल बेड शीट चाहिए, लेकिन मेरे बेड बॉक्स में 4 से 5 बेड शीट निकली हैं। अब मैं इनको सबको बाहर निकाल दूँगी। ये देखिए बेलन का कलेक्शन, मेरे पास 4 से 5 बेलन हैं। इस तरह से हमारे घरों में जो है ना गृहस्थी बढ़ जाती है। वैसे 4 से 5 बेलूनों का कभी आज तक यूज़ हुआ नहीं है, लेकिन मोह माया में जो है ना मैंने लेकर रख लिए हैं। तो इस तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा गृहस्थी जो है ना बढ़ गई है। इसमें जो है ना हमारे सारे बर्तन वगैरह जो भी अनशन सामान होता है ना, घर गृहस्थी में बहुत सामान होता है, तो बस वही सारा सामान जो है ना हमने इसका बाहर निकाला। अभी इसकी चटनी बाकी है, वो हम एक आध दिन फिर से करेंगे। मैंने अभी आपसे कहा ना कि धीरे धीरे काम करना है, एकदम बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं करना है, क्योंकि फिर इससे जो है ना हम एक तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते, दूसरी बात जो है ना और भी घर के कई काम होते हैं वो जो है ना अधूरे हो जाते हैं। तो घर गृहस्थी का काम भी चलता रहे, साथ के साथ जो है ना दिवाली की सफाई भी चलती रहे। थोड़ा सा मेकओवर करना था मुझे, घर में थोड़ा सा चेंजिंग भी करनी थी। बेड बॉक्स खाली हुआ ही था तो लगे हाथ में हम यहाँ पर जो है ना चेंजिंग कर रहे हैं, और मुझे घर में चेंजिंग करना बहुत पसंद है। अब तो खैर मेरी इतनी बस की नहीं रह गई है। एक समय पर ऐसा था कि मेरे पास केवल एक ही रूम था, उस रूम में भी मैं इतना चेंजिंग किया करती थी ना, बहुत ज़्यादा। मुझे ना अपने घर को तरह तरह से सजाना बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ की एक चाह होती है और एक उम्र तक ही रहती है, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लगा नहीं, साल भर इस तरह से साल भर होने को आई है इस घर में हमें, तो थोड़ा सा मैंने चेंजिंग किया। और खाली रूम जो है ना बहुत अच्छा लगता है। इस कमरे की टाइल्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद इसमें जो है ना हम लगाने वाले हैं अपना बेड, यानी इसको हम अपना बेडरूम बनाने वाले हैं। ये काफ़ी छोटा सा रूम है और अच्छा रहेगा बेडरूम। ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसे एक बेडरूम बनाया जाए, तो बस उसकी ही कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि कैसा लगने वाला है। तो बेड जो है ना हमारा लग चुका है। दिवाली की जो है ना तैयारियां मेरे घर में होना शुरू हो गई हैं। अब बस बेड यहाँ पर लग गया, इसी हिसाब से मैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आऊँगी, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगी। और आपसे भी कहती हूँ ज़्यादा चीज़ें मत खरीदिए, जितनी ही ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ें खरीदिए। वैसे अक्सर बोल चुकी हूँ मैं आपको वीडियोज़ में, अब फिर याद दिलाऊँगी, कभी भी फालतू सामान घर में लेकर मत आइए। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है वो सामान मत खरीदिए, क्योंकि फिर जो है ना इन सारी चीज़ों से घर भरता है और हमारा स्पेस जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस थोड़ा बहुत सामान मुझे लेना है जहाँ मतलब लगता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए बस। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें सारे कंबल वगैरह, जो कि कभी कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाए तो ज़रूरत पड़ती है, मतलब हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। घर इसे कहते हैं, घर और गृहस्थी। तो गृहस्थी जो है ना इसी प्रकार की होती है, जिसमें 2-4 एक्स्ट्रा सामान, 2-4 लोग भी समा जाए ना तो कमी जो है ना नहीं बढ़े, इसे कहते हैं गृहस्थी। जैसे कि हम रसोई घर में इतना सामान रखते हैं ना कि 2-4 लोग आ जाएं तो खाने की कमी ना पड़े, तो वैसे ही गृहस्थी है। बस यहाँ पर थक हार कर पंडित जी ने बनाई है चाय और आराम से सुकून से बैठकर चाय पी रहे हैं। आपको एक बात बताऊँ, ये होता है गृहस्थी का असली सुख। अपने घर को देखकर जो सुकून मिलता है ना, इसे कहते हैं जीवन का असली सुकून और असली सुख। आप यही सुख है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा अगर जीवन में आप सुख ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपकी उम्र बीत जाएगी, आपको सुख नहीं मिलेगा। तो अपने घर को देखकर वाकई में बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद साफ़ किए मैंने ढेर सारे बर्तन, क्योंकि सुबह जब खाना बनाया था तो बर्तन जो है ना मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि उन सारे कामों में जो है ना लग गई थी। तो सारे बर्तन किए साफ़, और इनकी ये तो अपनी पूजा में बैठ गए हैं, क्योंकि इनकी पूजा का टाइम टेबल है। सुबह बैठ जाते हैं तो 11 बजे उठते हैं और शाम को फिर 4 बजे बैठ जाते हैं। तो अपनी पूजा पाठ जो है ना टाइम पर करते हैं, और करना भी चाहिए। अपना एक रूटीन बनाकर अगर लाइफ में हम रखते हैं तो लाइफ जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात, इधर उधर की चीज़ों में जो हम लगे हुए होते हैं ना, वहाँ से जो है ना हमारा बचाव जो है ना हो जाता है। तो अपने धुन में रहिए और अपनी मस्ती में रहिए। इसके बाद देखिए ये तो पूजा में बैठ गए हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको रूप दिखा दूं कि किस तरह का लग रहा है। कपड़े बहुत ज़्यादा फैल गए हैं घर में, क्योंकि जितना भी हो सकेगा वेस्टेज वाला सामान मैं नहीं रखूँगी घर में। जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उस सामान को आप मत रखिए, आपके घर में जो है ना वास्तु दोष होता है।
तो जो मतलब का नहीं है उसको कोशिश करूँगी धीरे धीरे करके निकाल पाऊँ। और ये रूम जो है ना इस तरह से हो गया है। हिरम की जो पढ़ाई की टेबल है वो हमने इसमें रख दी है। जो सिंगल वाला बॉक्स वाला पलंग है वो भी हमने इसमें रख दिया है। तो इस तरह से अभी इसको सेट करना है। बीटू की किताबें इस तरह से फैली हुई हैं, तो कि कुछ इस तरह से लग रहा है अभी थोड़ा सा सेट होना बाकी है। तो धीरे धीरे करके इसको सेट करेंगे। चलिए अब मैं अपना बेडरूम दिखाऊं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बेडरूम जो है ना एकदम पर्सनल टाइप का हो। तो इसमें जो है ना एक बेडरूम वाली फीलिंग जो है ना मुझे आ रही थी। बहुत छोटा सा कोजी सा रूम लग रहा था मुझे ये। तो इसमें केवल बेड है और ड्रेसिंग टेबल है, पूरा खाली रखा है। इसमें कोई हमने अलमारी वगैरह ऐड नहीं की है। इस तरह का ही बेडरूम हमें चाहिए। तो सबसे अच्छी एक जो होता है ना प्लस पॉइंट वो है ये कि यहाँ पर जो है ना सामने कूलर लगा हुआ है, तो इसकी हवा बहुत अच्छी आती है। और बेडरूम में खासकर हवा की बहुत ज़रूरत होती है। और सामने कुछ सोच रही हूँ कि कुछ पेंटिंग वगैरह लगाऊँ। आप लोग मुझे प्लीज़ सजेशन करना, अगर आपको अच्छे आइडियाज़ मालूम हो तो क्या लगाना चाहिए यहाँ पर। तो बस वही यहाँ पर लगाना है, बाकी कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लेना है मुझे। तो इस तरह का वो लग रहा है पूरा बेडरूम। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये था आज का मेरा पूरा दिन। दिवाली की सफाइयाँ चालू हो गई हैं, तो धीरे धीरे करके घर में तो बहुत सारे और हाँ आप भी मुझे कुछ अच्छे आइडियाज़ देना। आपको भी कुछ थोड़ा सा लगा हो कि हाँ ये यहाँ पर ये सामान होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सजेशन करना, क्योंकि घर सजाने के बारे में इतना मैं नहीं जानती हूँ। आप लोग जो मुझे आइडियाज़ देते हैं ना वो सच में मुझे बहुत पसंद आते हैं, और दिल से दी गई एक सुझाव जो है ना ज़रूर लेना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अभी दिवाली बहुत दूर है, ताकि मैं जल्दी से वो चीज़ें जो है ना पूरी कर पाऊँ। राधे राधे, जय श्री राधे।